नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी और मैं आज यहाँ इंदिरा चौक पे मौजूद हूँ सहारनपुर में। हमारे जो समाजवादी विचारधारा के साबिर अली खान जी हैं और वो जो वुड कार्विंग जो सहारनपुर का काम के लिए दुनिया में मशहूर है, उसके वो थिंक टैंक हैं और वो चाहते हैं कि पूरे एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में वुड कार्विंग के काम को लगातार बढ़ाते चलें। और आज हम उनसे आए हैं मिलने के लिए उनके निवास पर और आज हम उनसे बात करेंगे वेस्टर्न यूपी को लेकर के। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उधर बुंदेलखंड में उतर रहे हैं, उधर पूर्वांचल में उतर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि जितना सूबा छोटा होगा, जितनी आबादी उसकी छोटी होगी, उतनी ही उसकी तरक्की होगी। और यूपी जो है इतना बड़ा स्टेट बना दिया गया है कि उसमें से तो 4 मुल्क बन जाते हैं, 4 मुल्क, और वो हमारा एक सूबा है। तो इसलिए उसकी तरक्की के स्रोत जो हैं वो सब दब कर रह जाते हैं। इसको 4 टुकड़ों में बांटो और जो पश्चिमी प्रदेश का हिस्सा है, जो 22 जिलों की हमारी मांग चली आ रही है, उसको फ़ौरन इसे मान लो। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें 22 लाख की आबादी वाला एक सूबा बन जाएगा। और वो सूबा, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे ज़रखेज़, सबसे अमीर सूबा बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर वो चीज़ दी है जिसकी आदमी को, इंसान को अपनी दुनिया में, ज़िंदगी में रहने के लिए ज़रूरत होती है। अभी पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वो हर मंदिर पर दीप जला रहे हैं और हम लोग को भी साथ जोड़ रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, देखिए, मैं भी उससे बाहर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इसमें सुझाव ये है कि खाली एक लाइन मत पकड़ो। मेरा, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे कर्नल सुधीर साहब, उनसे मेरा अनुरोध है, मेरा ये सुझाव है कि आप इसमें खाली मंदिर में दीपक जलाने को मत जोड़ो। इसमें मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनको भी जोड़ दो। जो भी हमारे यहाँ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हें भी जोड़ो। अगर वो लोग सब हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, और मुझे यकीन है कि जब मैं अपने सदर साहब से, यादव साहब से और जनरल सेक्रेटरी साहब को ये सब सुझाव दूंगा और बैठूंगा उनकी टेबल पे, कि ये सुझाव इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इससे हमारा समाज का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाला सारा समाज इसमें जुड़ जाएगा। तो अगर हम कोई भी, जब हमारी स्टेट बन जाएगी, जैसा हमारे सुधीर जी हमारे कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब, कि हम इन लोगों को इनके जीवन उद्धार के लिए मंदिरों को भी दान देंगे ताकि ये अपना उनको खूबसूरत तरीके से बनाएं और अच्छे तरीके से भक्ति करें। तो वही मेरा कहना होगा कि हम मस्जिदों को भी अवार्ड देंगे, उन्हें देंगे, राशि देंगे उनके जीवन उद्धार के लिए, हम चर्च को भी देंगे और हम गुरुद्वारों को भी देंगे। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि अपने उसमें ये चारों बातें ज़रूर जोड़ लें। और हमें, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेना है, हर हालत में लेना है। इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी और जब तक किसी चीज़ में हम कुर्बानी नहीं देंगे तो वो चीज़ मिलने वाली नहीं होती। तो मेरा तो कहना ये है कि जाग जाओ, तुम 22 जिलों के रहने वालों, जाग जाओ, इसमें तुम्हारी ही जीत होगी। तुम्हें कहीं दूसरी स्टेट में, दूसरे सूबों में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें खेती का काम मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तुम आज हरियाणा पंजाब में भागते हो, हमारे यहाँ के रहने वालों, तुम्हें यहीं पे सब काम मिलेगा। दस्तकारी यहाँ बढ़ेगी, दस्तकारी में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा हमारा होगा। मैं ये धड़ल्ले के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सहारनपुर का जो हमारा लकड़ी का व्यापार है वो आज वर्ल्ड में छाया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कमी रहती है हर चीज़ में। हमें उनका भी जीर्णोद्धार करना है। हम अभी अपनी पुरानी ही कलाओं पर चले हुए हैं, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीख लिया, उसमें हम ये कोशिश नहीं कर पा रहे। ना मेरे जो अपने आप को रहबर कहते हैं कि हम इंडस्ट्री के रहबर बन गए, सदर सेक्रेटरी बन गए, उनकी भी सोच यहाँ तक नहीं है जो सोच मेरी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने पुराना हमारे कारीगरों ने सीखा वो तो चालू रखें, उसको ज़िंदा रखें, लेकिन उसके साथ में नई नई कलाएँ भी सीखें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दुनिया में कला ऐसी है, ये लकड़ी की कला ऐसी है कि अगर उसमें हम दूसरे कारीगरों को सीखें तो यहाँ हम अपने कारीगरों को उसमें भी सिखा सकते हैं। वो कला हम सिखाएं। मैंने दुनिया में एक ऐसी कला देखी है जो सिर्फ एक औजार से पूरी चीज़, दुनिया की कोई चीज़ उससे बनवा लो कारीगर से, वो एक औजार से बना देता है। हमारे यहाँ तो 10 औजार। अभी हम इसी पे बात करेंगे,
लेकिन इसी बीच मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। पीछे से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इशारा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। ये अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत, ये सोच ही गलत है। हिंदुस्तान में मुसलमान से ज़्यादा कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख देखो, आप पुरानी तारीख देखो, जब हमारा मुल्क गुलाम था अंग्रेज़ों का, उसमें किसकी कुर्बानी सबसे ज़्यादा है उसको देखो। अरे हमारे यहाँ तो पेड़ों पर फांसी ले ली गई थी, सब उलमाओं को लटका दिया गया था, तब ये आज़ादी मिली है। ये आज़ादी आज के इनसे नहीं है जो ये आज हिंदुस्तान की हुकूमत पर बैठकर अपनी दादागिरी, अपना इतिहास, झूठा इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इतिहास कभी पन्नों से मिटता नहीं है, वो सब लाइब्रेरियों में महफूज रखा हुआ है। जब हमारे यहाँ के हिंदुस्तान की तारीख को आज जब हमारा हिस्टोरियन लिखने को बैठेगा तो उन सब पुरानी किताबों को लेकर वो फिर से जो इतिहास लिखेगा तो इन थाली बजाने वालों पे कभी नहीं लिख सकता कि थाली बजाने से, अगर थाली बजाने से यार ये सब बीमारियाँ भागा करती तो यार ये हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं थी, ये मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं थी, डॉक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बस थाली बजानी शुरू कर दे, थाली के साथ में कटोरा भी बजाना शुरू कर देते, कटोरी भी बजानी शुरू कर देते। यार क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं, ऐसी बातें जो जिससे कुछ मिलने वाला नहीं समाज को सिर्फ उल्टे सीधे धंधों में तुम झूठ बोलकर उन्हें बहका रहते हो। और मैं तो वो हिटलर की बात भी बताना चाहूँगा कि हिटलर ने एक दफ़ा ये कहा था कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो वहाँ के समाज को उसके धार्मिक धंधों में उलझा दो, उसे अंधा कर दो धर्म में। और वही पॉलिसी आज हमारे हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन जो रूलिंग पॉलिटिक्स है वो उसको अपना रही है और हमारे समाज को अंधा कर रही है ताकि वो कुछ अपने लिए मांगे ही ना, अपनी तालीम को भूल जाए, अपने रोज़गार को भूल जाए, अपनी भूख को भूल जाए और वो सिर्फ इस अंधविश्वास में हो जाए। अगर यार अंधविश्वास करने से, देखिए आप ठीक है जिस भी धर्म को मानते हैं आप उसको गहनता से मानिए, उसको सच्चे दिल से मानिए, हो सकता है उससे भी आपको फ़ायदा हो, लेकिन उसके साथ में कुछ करना तो पड़ेगा। बगैर हाथ पैर चलाए पिलाए कुछ नहीं मिलने वाला। आप मांगो, लेकिन मांगने के साथ में काम भी करो, मेहनत करो, ईमानदारी सीखो, तब आपका उत्थान होगा और मुल्क का उत्थान होगा और मेरे सूबे का उत्थान होगा। धन्यवाद साहब भाई। तो अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।